पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं विवाह करूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी रहूं या इसे हासिल करने के बाद। कितने वर्ष की हैं आप? सर 27 महाराज जी 27। तो अब विवाह कर लेना चाहिए आपको। विवाह कर लो, नौकरी तो लग ही जाएगी जी। आप पढ़ाई भी करते रहना, अपनी तैयारी भी करते रहना जी। क्योंकि विवाह का समय है अभी तक तो हो जाना चाहिए था 25 साल तक तो हो ही जाना चाहिए जी। गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना ऐसा बोला करो। शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहें। गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची है, आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। हमें भक्ति के साथ हमारे जीवन में विवाह करना कितना जरूरी है। आपने विवाह कर लिया? जी तब तो कर लिया। जी, मेरा भाई है वो विवाह नहीं करना चाहता, भगवान की भक्ति में लीन रहता है। अब ऐसा है लड़के लोग ब्याह ना करें तो चलेगा क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा हैं, लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है। तो इसलिए लड़कियों को विवाह करना चाहिए क्योंकि लड़की की संख्या कम है, लड़के तो ज्यादा हैं। एक आध भाई जैसे कितने भाई हैं आपके? 2। हाँ तो एक साधु बन जाए, एक माँ बाप की सेवा करे ठीक है और क्या। एक जगत के काम आए, एक जगन्नाथ के काम आए। अभी तक महिलाओं को बच्चों की परिवार की चिंता थी, अब इंस्टाग्राम की भी चिंता है काहे? नहीं गुरुजी, बस ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ऐसे ही चलाते हैं, बस हमें पढ़ाई का ज्यादा रहता है, लेकिन वो चल रहा है तो बस चला रहा है। तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना काम करते रहो, ठीक है। चिंता काम सब करो, सफल सब तरफ से हो जाओ, पैसे कमाओ, पर चिंता ना करो किसी चीज की, निश्चिंत रहना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप कहलाएंगी। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को योग्य बनाए, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या नशा है। आप डांटो या प्यार करो मर्जी आपकी, लेकिन बच्चे संस्कारी होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? हाँ है ना गुरुजी। फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाना। कल को बच्चे रास्ता भटकेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? माँ। हाँ, इसलिए आपको अच्छी माँ बनना है। पिता की भी जिम्मेदारी है। हाँ। दोनों मिलकर के बच्चों को योग्य बनाओ। जब पति काम धाम करके थक के घर आता है तो थोड़ा अच्छा मूल्य लिए बैठी रहा करो, थोड़ा स्माइल किया करो, प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू, आपका ही इंतजार था, कब से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आए, तुरंत पानी लाओ, तुरंत कुछ भोजन खाने को दो, प्यार की बातें करो। बोले आज घूमने चलेंगे आपके साथ, मुंह फुलाए बैठी रहोगी तो पति बाहर तो काम ही करता है, थोड़ा प्यार व्यार घर पे ही मिल जाए और पत्नी प्यार ही ना करे तब तो हो गया काम। आदमी इसलिए आदमी जल्दी मर जाता है, पुरुषों की आयु स्त्रियों की आयु से कम होती है। अब देखो पत्नी बेचारी सब परिवार छोड़ के आपके लिए आई है, अपने माता पिता सब छोड़ दिया आपके लिए। पेट उसका होता है पर बच्चे आपके होते हैं, माथा उसका होता है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसका होता है मेहंदी आपके नाम की। पत्नी बेचारी पति के लिए इतना त्याग करती है और तुम उससे गुस्सा करोगे? पत्नी प्रेम की वस्तु है, ना कि गुस्से के लिए, ठीक है? पता ना क्यों गुरुजी अपने गुस्से पे, क्रोध पे कंट्रोल। क्या करोगे? कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। ये बुराई है, जिस बुराई का हम सबको परित्याग करना चाहिए। ये शराब से कितनों के घर उजड़ गए, कितनों के बच्चों के ऊपर से पिता का साया समाप्त हो गया, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, पति शराब पी पी के मर गए। आपको सही रास्ते पर चलना है, कुछ अच्छा करो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। संसार पी रहा है, पीने दो, आप मत पियो। पत्नी सब चीज सहन करती है, सब चीज सहन करती है, पर वो ये सहन नहीं कर पाती कि मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़े। बिल गेट्स की पत्नी जी, बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी है जी जी गुरुजी, पूरे देश को खरीद सकता है वो, लेकिन उसकी पत्नी, इतने बड़े आदमी की पत्नी ने उसको तलाक दे दिया जी। क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। एक अच्छी स्त्री पति चाहती है, फर्जी स्त्रियां दौलत चाहती हैं जी। तो आपकी स्त्री आपको चाहती है। तो गुरुजी कुछ शायरी लिखी है, सुनाओ।
जैसे बच्चे आजकल यहाँ पे अपनी माताओं को छोड़ जाते हैं ना आश्रम में, तो उसके ऊपर एक शायरी है मेरी के खून के रिश्तों में जहर मिला रहे हैं, सूखे पड़े रेगजार में फूल खिला रहे हैं। खून के रिश्तों में जहर मिला रहे हैं, सूखे पड़े रेगजार में फूल खिला रहे हैं। माँ जब बूढ़ी हुई तो वृद्ध आश्रम में छोड़ गए, माँ जब बूढ़ी हुई तो वृद्ध आश्रम में छोड़ गए। आजकल वही बेटे कुत्तों को दूध पिला रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं। सही कह रहे हैं। मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ तो मेरे पति खुश नहीं रहते हैं। क्यों, कैसे खुश होंगे पति? पति बोलते हैं ते लहसुन प्याज खा रही हूँ तो मैं तम्बाकू खा रही हूँ, ते नहीं खा रहा तो मैं तम्बाकू छोड़ दूँ, ऐसे बोलते हैं। तो आपके पति तम्बाकू खाते हैं? बहुत खाते हैं। तो वो छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ते, वो बोलते थे लहसुन प्याज खाना बंद कर दे, शुरू कर दे। अच्छा, शुरू मतलब आप शुरू करेंगी यहाँ, वो वहाँ वो छोड़ देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश, तो आप तंबाकू खाते हो? जी। पत्नी को कहते हो कि तुम क्या खाओ तो मैं क्या छोड़ूंगा? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको, उसके ऊपर जो करना भगवान के दया से वो करे सब। तंबाकू खाने से कैंसर होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो आप क्यों खाते हो? आदत सी हो गई है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम रोमा कटकवार है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा बेटा है 17 साल का और हम दोनों डांस टीचर और योगा टीचर हैं। तो मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं और तो हम लोग मैं पूजा पाठ व्रत उपवास सब अच्छे से करते हैं। मॉर्निंग में पूजा वूजा सब हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इवनिंग में हमको आते आते हम दोनों को बहुत लेट हो जाता है, 9:30 10 o'clock हो जाता है। तो सब बोलते हैं कि तुम्हारे पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम शाम को दिया नहीं जला पाती तुलसी में या घर में, तुम्हारा घर अंधेरा रह जाता है। तो कोई बात नहीं, जब घर पे कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लाइट एक बल्ब जला हुआ छोड़ दिया करिए। अच्छा, छोटा सा। उसके बाद अपन रात को तो दिया नहीं जला सकते ना? जब आओ तब दिया जला लो, क्या दिक्कत है? जब आओ तब। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके बोलो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो क्या वो हमें ऐसे कुछ संकेत देते हैं कि हमें लगे वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? आप करते रहिए भाई, भोजन करोगे हाँ तो पेट भरेगा, है ना? ऐसे पेट भर, तुम खाओ पेट अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही आप भगवान का चिंतन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान तक पहुंच ही जाएगी, वो स्वीकार है। बाद में धीरे धीरे मिलेगा आपको स्वीकार संकेत कि हाँ भगवान की कृपा है। भगवान तो हर क्षण आपके साथ हैं, पल पल आपके संग हैं। हाँ, एक प्रश्न और है कि गुरुजी, अगर मैं भक्ति भी करना चाहती हूँ और सक्सेसफुल भी होना चाहती हूँ तो ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए कि हम दोनों काम कर सकें? सफल होना है, सफल भी होना है, भक्ति भी करना है। तो काम करते हुए ना भक्ति करते रहिए। सफल तो होना ही चाहिए। हाँ गुरुजी। हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसी क्या दिनचर्या हो कि भगवान भी खुश रहे और हम अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़े? आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भगवान का स्मरण रखिएगा, हर क्षण भगवान को याद रखिएगा। यही भगवान का स्मरण ही भक्ति है। जी। कहीं भी रहिए, केवल स्मरण, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि अन्य देवताओं के तो कई मंदिर है, पर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है? एक इसलिए है कि एक में आप मन लगाओ। पुष्कर में ब्रह्मा जी को शाप है कि आपकी पूजा होगी नहीं ज्यादा। नारद जी ने शाप दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको शाप है। ठीक है, इसलिए केवल एक ही है पुष्कर में। हाँ। बाकी कहीं नहीं है क्योंकि उनको शाप है। इस मनवंतर में और इस कल्प में पूजा नहीं है, आगामी कल्प में होती है पूजा। मैं बोले मेरे पति को मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। कहाँ पति? यही है, क्रोधित बहुत होते हैं। फिर मन कहाँ लगता है? कहाँ मन ज्यादा लगता है पति का? मन जाता है, मोबाइल देखते हैं। बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, मन नहीं लगता आपका?
नहीं मन तो लगता है, हाँ नहीं कुछ भी नहीं। शराब नहीं पीते हैं, पिछले साल आए थे तो शराब छोड़ दिए आपके कृपा से। अच्छा, शराब नहीं पीना। अब थोड़ा काम करके पैसे कमाओ और बच्चों को योग्य बनाओ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, खुश रहो। गुस्सा बहुत होते हैं। आपने किस बात पे गुस्सा है? गुस्सा नहीं होता है, मजाक करते हैं। अरे मजाक कर रहे होते हैं। हैं बात बात पे। वो गुस्सा हुआ करें, आप मना लिया करो। मैं यहाँ रहूंगी तो वो उधर रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, मैं भोजन खाने जाऊंगी कहेंगे बाहर का खाना खाएंगे। बाहर का क्यों खाना है बेटा? नहीं, बाहर खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, अच्छे से रहो, खुश रहा करो। ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। मैं भोगांव जिला मैनपुरी से आई हूँ। कहाँ से? मैनपुरी भोगांव जिला से। बताओ। मैं इसलिए आई, ये मेरे बेटा है, इसकी शादी नहीं हो रही और कई शादियाँ आई, वो चली गई वापिस। पता नहीं हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। अगर कहीं हो सके तो आप हमारी इतनी मदद शादी हाँ, किसकी करनी है? ये बेटा है मेरा। इनकी करनी है। हाँ। बात कराओ। क्या नाम है? हिमांशु। बात करो। हिमांशु। हिमांशु। शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं सर। बात करो अच्छे से, माइक पास हो, तुम पकड़ लो। पता नहीं। क्यों नहीं हो रही है शादी? पता नहीं सर। पढ़े लिखे हो? जी। कहाँ पढ़े हो? MA की सोफोलॉजी से। और कमाते हो? हाँ सर। कितना? 500 रुपये रोज। 500 रुपये महीना? नहीं, रोज। रोज? जी सर। 500 रुपये रोज कमाते हो, बहुत कम नहीं कमाते? जब पढ़े लिखे इतना हो थोड़ा और ज्यादा कमाओ। मेहनत करो, कुछ और करो, प्लानिंग करो, बिजनेस करो, व्यापार करो। कमाओ। शादी कितने साल के हो आप? अभी आपकी आयु क्या है? एज? 30। 30 की है। शादी करना जरूरी है? क्यों करना है शादी आपको? माता जी के खाना पीना की दिक्कत होती है, फिर इसलिए। अच्छा, मतलब खाना पीना बनाने के लिए चाहिए। जी सर। शादी इसलिए कर रहे हो तो काम वाली बाई लगा लो ना, खाना बना के देती रहेगी। शादी की क्या जरूरत है? शादी कर लो, भगवान करे हो जाए। लड़की कैसी चाहिए आपको? घर परिवार लेके चले सर। हैं? घर पर लेके चले। घर लेके चली जाए? नहीं, घर लेके चले सर। चलो अच्छा है, भगवान आपको घर बार चलाने वाली लड़की दे। सुखी रहो, सुखी रहो। ठीक है, राधे राधे। खुश रहो। हाँ गुरुजी, मैं गया से आया हूँ। मैं ये कहता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ मैं। आजकल के ज़माने में नहीं कोई भाई भाई को चिन्ह रहा है, बाप बाप को मर्डर कर रहा है, बहन को नहीं पहचान रहा है, किसी को कोई पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी आप बताइए कि इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो किसी भी वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और धरती भी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और आप लोग की वजह से कुछ धरती चल रही है। इसके लिए आप क्या कहते हैं गुरुजी? नहीं, भूकंप तो आते रहते हैं गुरुजी। भाई भाई को गला काट रहा है। हाँ, बहन बहन को पहचानने के लिए, भाई बहन को पहचानने के लिए ये तैयार सही नहीं है कि कलयुग में अब पाप बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़ रहा है गुरुजी। मैं तो एक विकलांग हूँ, मेरा घर नवादा जिला बिहार हुआ, तो आपके और भाई मेरे ने- परिवार तो आपके भाई ने आपके साथ गलत किया क्या? नहीं सर, कोई नहीं, मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं सिर्फ अकेला हूँ, न बीवी है न बच्चे हैं, और कोई नहीं है मेरा। तो सवाल किसके लिए पूछ रहे हो? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो आँख से देखता हूँ मैं, हाँ, वो अपने आंखों से देखता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। अत्याचार इतना बढ़ गया गुरुजी कि मैं क्या बताऊँ, आपसे बताना चाह रहा हूँ। आपका प्रवचन सुन के मैं गांव में आंसू गिर जाता है मुझे, और आपकी वजह से और आप लोग की वजह से धरती कुछ टिकी हुई है, और कोई आजकल के ज़माने में कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। सही है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, ये बात सत्य है। अति हो रही है, ये कलयुग है, ऐसा ही होगा।